पवन अटारिया के पास उनकी मौजूदगी है अजमेर में। पवन, वहां पर किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है लोगों में, किस तरह से मकर संक्रांति का जो पर्व है, और क्योंकि आज अमृत स्नान भी है महाकुंभ में, तो क्या और किस तरह का उत्साह? जी बिल्कुल, देखिए जो महाकुंभ नहीं जा सके वो अजमेर के तीर्थ नगरी पुष्कर यहाँ पर पहुंचे हैं। पुष्कर सरोवर में जो स्नान है वो यहाँ पर कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है राजस्थान और राजस्थान के अलग अलग, राजस्थान के आसपास जो अलग अलग राज्य है और भारत देश के अलग अलग कोनों से पुष्कर सरोवर में यहाँ पहुंचे हैं और कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी यहाँ पर जो स्नान है वो कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पर देखिए महिलाओं की नजर आ रही है। बात कर लेते हैं, कुछ महिला हमारे साथ में हैं और किस तरीके का यहाँ पर। आंटी, आप कहाँ से आए और आज का जो आपका स्नान है उसका क्या महत्व? राजस्थान, जोधपुर से। जी। पूर्णिमा का महत्व है वैसे भी अपने भारत में, तो यही सब सनातन धर्म का पूर्णिमा का जो महत्व है उसी को मन में रखते हुए स्नान करने के लिए पूर्णिमा की हम पुष्कर राजा है। महाकुंभ भी है, चल रहा है वैसे भी, और हमने तो 12 मासी ले रखी है, तो हर महीने पुष्कर राज आते हैं नहाने के लिए। तो हम नहा चुके हैं और बस जो अपना धर्म है वो यहाँ बैठ के पूरा किया। जी। और भी यहाँ पर देखिए, आप बताएं, आपने अभी स्नान किया है, सर्दी इतनी तेज है, कितनी आस्था है, पुष्कर आए हैं आप, थोड़ा सा आगे। हमारी नानी की आस्था है। हम हर 2 महीने से यहाँ आते हैं। महाकुंभ का नहाने का था तो इधर आ गए हम लोग और इधर नहाए। ठंड बहुत है और हम नहा रहे हैं और हमारी आस्था है नहाने की। चलिए, यहाँ पर देखिए आस्था है। और भी देखिए यहाँ उत्तराखंड से जी, कहाँ से आए आप? चूरू से आया हूँ, कमले। हाँ, कैसा आप पुष्कर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पुष्कर आया हूँ। ये जो महाकुंभ जो नहीं जा पाए किसी कारणवश, वो यहाँ आकर महाकुंभ में का जो लाभ है वो यहाँ भी पुष्कर जी में मिलता है। ब्रह्मा घाट है, यहाँ 54 घाट है। 54 घाटों का भ्रमण करके और स्नान करके जो प्रयागराज में नहीं जा पाए वो सौभाग्य लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। और बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जैसा कि इन्होंने कहा कि महाकुंभ नहीं जा पाए। अब मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाता हूँ। पुष्कर के जो 52 घाट है, तमाम घाट पर इसी तरीके से महास्नान का यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और कड़ाके की ठंड भी यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं, पुष्कर के जो 52 घाट है उस पर इसी तरीके से जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, दूर दराज से जो आए हैं वो यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी जो पुष्कर का जो तीर्थ स्थल है वहां पर इसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं वो इसी स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। और कोहरा है वो भी यहाँ पर घना कोहरा है, उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और माना जाता है आज के दिन जो स्नान यहाँ पर करते हैं उनके जो पाप है वो पाप है जो कि धुल जाते हैं। और मान्यता है कि महाकुंभ में जो लोग श्रद्धालु नहीं जा पाते वो पुष्कर आकर अपनी जो आस्था है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और तमाम घाटों पर जो कबूतरों को यहाँ पर दाना भी डाला जा रहा है, गायों को हरा चारा भी डाला जा रहा है और तिल और गुड़ का जो बेसहारा लोग हैं उनको दान पुण्य भी किया जा रहा है। जी मनी। बिल्कुल, और मकर संक्रांति के इस पर्व पर क्योंकि दान और पुण्य का विशेष महत्व है, लोग आस्था की डुबकी भी यहाँ पर लगा रहे हैं, अपने अपने तरीके से यहाँ पर अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। इस बीच लिए चलेंगे, बातचीत करिए इनसे और जानिए कि किस तरीके से और क्या महत्व है इनके जीवन में मकर संक्रांति का, और क्या ये जा रहे हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने। यहाँ पर देखिए पुष्कर के तीर्थ पुरोहित दिलीप शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात कर लेते हैं। शास्त्री जी, आज के स्नान का क्या महत्व है? लोग महाकुंभ में भी जा रहे हैं स्नान करने। महाकुंभ के बाद यहाँ पर स्नान का बड़ा भारी महत्व है और आज मकर संक्रांति का पर्व है। 12 महीने की 12 संक्रांतियाँ होती है और मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जब मकर संक्रांति का पर्व ये होता है और तीर्थ में इसका विशेष महत्व है। प्रातः काल से हजारों यात्रीगण स्नान कर रहे हैं और आज तिल, तेल, गुड़ इत्यादि का भी विशेष महत्व है। इन्हीं की बनी हुई वस्तुओं का दान भी आज किया जाएगा और किया जा रहा है। और औरतें जो है 13 चीज़ों का भी दान करती है। तो तीर्थ में मकर संक्रांति के पर्व पर तिल, तेल, गुड़ आदि का दान करने से
अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। और कुंभ के स्नान, जो कुंभ का स्नान है वो यहाँ पुष्कर तीर्थ में आकर के सफल कहलाता है। तो त्रिवेणी संगम है और त्रिवेणी संगम के बाद में पुष्कर का स्नान बड़ा माना जाता है। पुष्कराध्यानि तीर्थानि गंगाध्या सर्गच्छताः आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम है। तो स्नान तो हर काल में महत्वपूर्ण है। धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्करम, ब्रह्मा का जो रूप है वो पुष्कर है। लोकानाम तारणार्थाय, सभी लोकों में तारण करने वाला तीर्थ है। लोकानाम तारणार्थाय मम पाप स्वयं कुरु, और मेरे पापों को समन करने वाला तीर्थ है। तो भगवान पुष्कराज महाराज जो यज्ञास्थल पर्वत को लिए हुए हैं, नीलांचल पर्वत को लिए हुए हैं, रत्नागिरी पर्वत को लिए हुए हैं, इन तीनों पर्वतों की श्रृंखला में यात्रीगण यहाँ आकर के सरोवर में स्नान करते हैं तो अक्षय के पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। दिलीप शास्त्री, प्रधान वराघाट पुष्कर। शास्त्री जी ये बताएं, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? इतनी ठंड के बावजूद भी इतना उत्साह है लोगों में। इतनी ठंड के बावजूद भी भारत के प्रत्येक प्रांत से यहाँ यात्रीगण आते हैं। उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, और राजस्थान के तो विभिन्न प्रांतों से यात्रीगण आते हैं। यहाँ तक कि देश विदेश के यात्रीगण भी यहाँ आते हैं और अपनी संस्कृति को देख करके और वो जो है उत्साहित होते हैं। अच्छा शास्त्री जी, जो स्नान है वो ये भी माना जाता है कि जो अपने पाप गलती से हो जाते हैं उन पर से भी मुक्ति मिलती है। शारीरिक पाप, मानसिक पाप, शांत शारीरिक पाप, चतुर्विक पाप, सभी प्रकार के पापों का समन यहाँ आने मात्र से, स्नान मात्र से, दर्शन मात्र से हो जाता है। पितरों का यहाँ तर्पण किया जाता है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य तर्पण और भीष्म तर्पण, ये सारे तर्पण करने से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है और अपने पूर्वजों का उद्धार होता है। तो ये आदि अनादि तीर्थ है जिसको ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। जिस प्रकार पंपा सरोवर है, मान सरोवर है, बिंदु सरोवर है, नारायण सरोवर है, और ये भगवान ब्रह्मा का धाम ब्रह्म सरोवर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप शास्त्री जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए।